वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे सोशल इंटेलिजेंस की सेकंड टाइप रिलेशन पजल बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड बी इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी देन हाउ इज़ सी रिलेटेड टू डी। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था C इज़ द मदर ऑफ A एंड B। डायग्राम को ध्यान से देखें। A एंड B जो है वो दोनों जो है वो ब्रदर सिस्टर है और C जो है उसको मदर लिखा है दोनों की। तो आपने वैसे ही सेम डायग्राम बनाना है। C लिखा है, फिर A और B और C की जगह पे मदर लिखा और A B क्या है वो दोनों सिस्टर, मतलब सिस्टर बोल लो, ब्रदर सिस्टर बोल लो, ठीक है। उसके बाद इफ़ D इज़ द हस्बैंड ऑफ B, अगर D जो है वो B का हस्बैंड है तो देखो आगे D लिखा है और वो क्या बन गया, कपल बन गया, B के साथ उसको अटैच कर दिया। देन हाउ इज़ C रिलेटेड टू D। अब C जो है वो D से कैसे रिलेट करेगा, मीन्स यहाँ पे वो उसका क्या मतलब C जो है D का क्या लगेगा रिश्ते में। तो वो फिर क्या होगा, जो D है वो उसकी बेटी का हस्बैंड है, तो इट मीन्स जो C है वो D की मदर इन लॉ है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B इज़ द डॉटर ऑफ C एंड D इज़ द फादर ऑफ A, देन हाउ इज़ C रिलेटेड टू D। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखें। हमारा क्वेश्चन था A इज़ द ब्रदर ऑफ B। A जो है B का ब्रदर है। तो नीचे देखें, एक ए साइड A लिखा है लेफ़्ट साइड और राइट साइड B है। तो A जो है वो B का ब्रदर है, तो B मीन्स उसकी सिस्टर हुई, तो यहाँ पे सिस्टर लिख दिया B का, ठीक है। नेक्स्ट है B इज़ द डॉटर ऑफ C। B जो है वो C की डॉटर है। देन नेक्स्ट है D इज़ द फादर ऑफ A। अब D जो है वो A का फादर है, तो वहाँ पे देखो जो A के साथ लिंक किया है आगे हमने लिख दिया फादर। देन हाउ इज़ C रिलेटेड टू D। अब हमने फाइंड करना है जो C है वो D से कैसे रिलेट कर रहा है। इसमें भी देखो साफ पता चल रहा है कि D जो है वो फादर है और C जो है वो भी मतलब B उसकी डॉटर थी C की, तो दोनों फिर आपस में क्या हुआ, कपल होंगे। तो फिर ये क्या बनेगा, C जो है वो D की वाइफ है। इसमें अगर और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो ऐसे देखना है कि देखो जो D है वो फादर है A का और जो B है वो डॉटर है C की। मीन्स A और B दोनों बच्चे हैं और वो B और C से कनेक्ट कर रहे हैं। उनके मदर फादर कौन है, D और C। तो इट मीन्स A B जो ब्रदर सिस्टर हैं आपस में, तो दोनों के मम्मी पापा जो D और C हैं, तो फिर D और C आपस में क्या लिंक होंगे, वो कपल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ D इज़ द डॉटर ऑफ A एंड D इज़ द सिस्टर ऑफ M एंड A's ब्रदर इज़ C एंड हाउ आर C एंड M रिलेटेड। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था इफ़ D इज़ द डॉटर ऑफ A। D जो है अगर A की डॉटर है तो हमने A लिखा और D लिखा और एरो किया D की ओर। देखो एरो में जो आगे जो हमने एरो डाला हुआ वो किसकी और हमेशा उसका मुंह होगा, जो उसका छोटा है, मतलब रिश्ते में जो छोटा है उसकी ओर एरो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंड D इज़ द सिस्टर ऑफ M। D जो है वो M की सिस्टर है। अब देखो D के साथ हमने M को कनेक्ट कर दिया और सिस्टर लिख दिया यहाँ पे। देन है A's ब्रदर इज़ C। A का जो ब्रदर है वो C है, तो A के साथ हमने C को कनेक्ट कर दिया और ये क्या आ गया, यहाँ पे ब्रदर आ गया। अब हमने बताना है हाउ आर C एंड M रिलेटेड। C और M जो है वो आपस में क्या मतलब उनका रिलेशन है। अब इसको ज़रा सा ध्यान से सुने और देखें कि जो हमारे पास M है, M अभी क्लियर नहीं है कहीं पे भी कि वो लड़की है या लड़का है। और हमारे पास जो ऑप्शंस थी वो थी एक मदर एंड डॉटर, और यहाँ पे मदर और डॉटर तो बन ही नहीं रहे क्योंकि C जो है वो ब्रदर था A का। A's ब्रदर इज़ C, यही थी हमारे पास स्टेटमेंट।
तो इस लिहाज से फिर सी और एम जो है वो उनमें मदर एंड डॉटर का तो कोई लिंक बन ही नहीं रहा। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, अंकल एंड नीस। अंकल एंड नीस देखो वो सी ए का ब्रदर है, मींस वो मामा लगा, और उसके हिसाब से भांजा भांजी कुछ होना चाहिए था, और उसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए था कि एम लड़की है या लड़का, और यहाँ पे लिखा अंकल एंड नीस, तो हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको भी क्लैरिटी नहीं दे सकते थे। और नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन थी फादर एंड डॉटर की। अब फादर एंड डॉटर ये भी मतलब बन ही नहीं रहा यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन। और डी ऑप्शन थी कैन नॉट बी डिटर्मिन, तो ये ऑप्शन इसकी सही है, कैन नॉट बी डिटर्मिन, क्योंकि हमें इसमें नहीं पता कि एम जो है उसका जेंडर क्या है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, सी इज एज फादर, डी इज सीज सिस्टर एंड ई इज डीज मदर। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। हमारा क्वेश्चन था ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ए और बी जो है वो ब्रदर सिस्टर है, तो ए लिख दिया एक साइड पे, दूसरी साइड पे हमने बी लिख दिया, और एरो दोनों साइड को करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में ब्रदर और सिस्टर हैं। फिर नेक्स्ट था सी इज़ एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है, तो सी को हमने ए के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने फादर लिख दिया। देन है डी इज़ सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, तो नेक्स्ट हमने एक और एरो लगाया, डी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, सिस्टर। फिर नेक्स्ट है ई इज़ डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, तो डी के साथ ई को कनेक्ट किया और यहाँ पे आ गया मदर। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई? अब हमने बताना है कि बी जो है वो ई से कैसे रिलेट कर रहा है। एक बार फिर से सारे जो रिलेशंस हैं उनको ध्यान से देखते हैं कि फिर डिसाइड करते हैं बी जो हो वो ई से कैसे रिलेट कर रहा है। सबसे पहले था सी जो है वो ए और बी का फादर है, उसके बाद था डी जो है वो सी की सिस्टर है, तो उसके हिसाब से बी को हमने ध्यान में रखना है कि बी की फिर जो डी है वो क्या लगती है। डी जो है वो उनके फादर की सिस्टर है, तो फादर की सिस्टर क्या लगती है, बुआ। फिर बुआ, फिर आगे ई जो है वो बुआ की मम्मी है, तो बुआ के जो मदर हैं वो हमारे क्या लगते हैं, बुआ के मदर हमारे लगे दादी जी। अब जो है हमने बताना है बी जो है वो ई से कैसे रिलेट कर रहा है, तो फिर जो है बी फिर क्या लगा, ग्रैंड डॉटर लगी ई की, क्योंकि ई जो है वो दादी हैं, और फिर अगर बी को हमने बताना है कि बी का क्या रिश्ता है ई के साथ, तो फिर वो क्या लगे, ग्रैंड डॉटर लगे ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति हैज़ अ सन नेम्ड अर्जुन, राम इज़ प्रीति's brother, नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज़ राम्स सिस्टर, व्हाट इज़ अर्जुन्स रिलेशनशिप टू रीमा? चलिए सॉल्यूशन ध्यान से देखें। प्रीति हैज़ अ सन नेम्ड अर्जुन, प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम अर्जुन है, तो हमने प्रीति लिखा और अर्जुन को उसके साथ कनेक्ट किया, एरो किधर को जाएगा, अर्जुन की ओर, क्योंकि वो छोटा है। और जो लड़की है उनको हमने माइनस में रखा है, और जो लड़के हैं उनको प्लस का साइन दिया है। नेक्स्ट है राम इज़ प्रीति's ब्रदर, राम जो है वो प्रीति का ब्रदर है, तो प्रीति के साथ राम को कनेक्ट किया, एरो लगा दिया राम की ओर, और क्या है वो ब्रदर है प्रीति का, तो राम इज़ प्रीति's ब्रदर, तो ब्रदर लिख दिया। नेक्स्ट है नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता की भी डॉटर है जिसका नाम रीमा है, तो अब हमने नीता लिख दिया, उसकी एक डॉटर है रीमा, उसके साथ कनेक्ट कर दिया और लिख दिया डॉटर, और ये दोनों जो हैं गर्ल्स हैं, तो दोनों पे नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट है नीता इज़ राम्स सिस्टर, नीता जो है वो राम की सिस्टर है,
तो नीता को हमने राम के साथ कनेक्ट कर दिया और वहाँ पे लिख दिया सिस्टर। राम पे प्लस का साइन आएगा, नीता पे माइनस का आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अरुण्स रिलेशनशिप टू रीमा। अब हमने बताना है कि अरुण जो है वो रीमा से कैसे रिलेट कर रहा है। तो चलें एक बार फिर से सारे जो रिलेशंस हैं उनको ध्यान से देखते हैं और फाइंड करते हैं कि अरुण जो है वो रीमा के साथ कैसे कनेक्ट करता है। सबसे पहले है कि अरुण जो है वो प्रीति का बेटा है, तो प्रीति क्या होगी, अरुण की मदर लगी। अरुण को लेके चलेंगे हम, उसके सारे रिलेशंस उसके साथ फाइंड करेंगे। अरुण की मम्मी प्रीति, और उसके बाद राम जो है वो प्रीति का ब्रदर है, तो उसके हिसाब से फिर जो मम्मी का ब्रदर होता है वो अरुण का क्या लगा, वो लगा मामा। फिर उसके बाद नीता जो है वो राम की सिस्टर है, और मामे की जो सिस्टर है वो हमारी क्या लगती है, मासी। तो अरुण की नीता क्या लगी, मासी। और फिर रीमा जो है वो नीता की डॉटर है, तो रीमा मतलब मासी जी की लड़की है, और मासी जी की लड़की को हम क्या कहते हैं, बहन कहते हैं, मीन्स कज़न। तो फिर ये क्या हुआ, अरुण और रीमा जो है वो कज़न है। अरुण इज़ रीमाज कज़न।